नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम की कड़ी में फिर से एक पुस्तक लाई हूँ आप लोगों के लिए। तेरा खून मेरा खून। आप देख सकते हैं, लघु कविता और इसके रचयिता हैं मधुकांत जी। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, इसमें लघु कविताएं 103। तो परिचय देना चाहूँगी थोड़ा सा पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। 300 रुपये मूल्य, पृष्ठ 120। डॉक्टर मधुकांत जी के बारे में बताना चाहूँगी। सांपला हरियाणा में जन्मे, रोहतक निवासी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधक सम्मान इनको मिल चुका है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान इनको मिल चुका है। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। 190 पुस्तकें आ चुकी हैं। ढेर सारे सम्मान हैं इनकी झोली में। उपन्यास, लघुकथा, नाटक, कविता, कहानी, व्यंग, निबंध, दोहा, संस्मरण, किशोर साहित्य, बाल साहित्य संपादक भी रह चुके हैं। ये संपादन भी करते हैं, अनुवाद भी करते हैं। उनका अनुवाद हो चुका है। इनकी रचनाओं का रचनावली, नाट्य रूपांतर, पत्रावली, ये सब इन्होंने किए हैं कार्य। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है। देखिए, मैं पढ़ देती हूँ। स्वैच्छिक रक्तदान जागृति हेतु सृजित रक्तदान साहित्य पर राष्ट्र का प्रथम शोध कार्य, शोधार्थी काजल और निदेशक डॉक्टर बाबू राम, हिंदी विभाग अध्यक्ष बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक और विषय प्रेरक डॉक्टर लाल चंद मंगल जी को सादर समर्पित। और मैं फ्लैप पर बताना चाहूँगी कि फ्लैप पर लिखा है, आगे वाले फ्लैप पर लिखा है स्वामी कृष्णानंद परमहंस श्री श्री 1008 शांतिदूत कालीधाम आश्रम सांपला। स्वामी जी कहते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता पर केंद्रित आपका साहित्य सृजन अनमोल है, जो संपूर्ण विश्व में रक्तदान की जागृति फैलाकर असंख्य प्राणियों को जीवन दान प्रदान कर रहा है। मेरा भरपूर आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। और पीछे के फ्लैप पर लिखा है जय भगवान सिंगला जी, प्रेरणा साहित्य एवं शोध संस्थान कुरुक्षेत्र। इन्होंने लिखा है कि ईश्वर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सदैव किसी व्यक्ति को माध्यम बनाता है। संभवतः मधुकांत जी को इसके लिए चुना गया है। ऐसे महानुभाव की पुस्तक तेरा खून मेरा खून स्वैच्छिक रक्तदान पर केंद्रित 103 लघु कविताओं के संग्रह पर 2 शब्द लिखते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। इन्होंने लिखा है कि आपके संपूर्ण रक्तदान साहित्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में सम्मिलित किया गया है। जय रक्तदाता। और अब मैं बात करूंगी प्रकाशक सुनीता आनंद जी। उन्होंने प्रकाशके में लिखा है, आनंद कला मंच भिवानी के लिए अति हर्ष एवं गर्व का विषय कि हरियाणा साहित्य अकादमी के सूर्य पुरस्कार से पुरस्कृत हरियाणा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधुकांत जी की कृति तेरा रक्त मेरा रक्त का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ। और इससे पहले भी इनकी कई कृतियां इस प्रकाशन से आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा में इन्होंने लिखा है, मधुकांत जी ने, ईश्वर की प्रेरणा से 50 वर्ष की आयु में होश आया कि स्वैच्छिक रक्तदान करना व कराना एक श्रेष्ठ कार्य है। धीरे धीरे जीवन का व्यसन बन गया। रक्तदान के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही ना लगे। रक्तदान सेवा कार्य में लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला। धीरे धीरे यह एक कारवां बन गया। नौजवान गांव गांव शहर शहर रक्तदान की मशाल उठाकर निकल पड़े। जी दोस्तों, ये सब मधुकांत जी के प्रयासों का ही फल है कि आज रक्तदान की अलग चारों ओर जलाई जा चुकी है, अलग जग रही है। हर कोई समझता है इसके महत्व को। समीक्षा की बात करें तो 103 मुक्त छंद लघु कविताएं 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित हैं, सुगठित हैं। रक्तदान को प्रोत्साहित करती प्रेरित करती लघु कविताएं हैं। रक्त की संपदा बढ़ाओ, स्वैच्छिक रक्तदान करो, इसका व्यापार मत करो, ऐसी कविताएं इन्होंने रची हैं। रक्तदान वंदना लिखी है, अर्चना लिखी है। भाषा की बात करें तो सरल है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक किया है। प्रसाद गुण है, यानी सीधे सीधे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इनकी ये कविताएं समझ में आती हैं। इन्होंने एक अलग जगह दी। प्रत्येक कविता के साथ इनका छाया चित्र और रक्त बूंद का चित्र छपा है।
इन्होंने महत्व बताया रक्तदान का। यही देश सेवा है, यही मातृ ऋण उतारना है, यही मानवता, यही जीवन ध्येय और यही संकल्प है और यही सुख है। रक्तदान करना चाहिए, आप सभी को करना चाहिए, ये संदेश देते हैं और मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि मैंने देखा है कि लोग बहुत डरते हैं रक्तदान करने से। तो इन्होंने इसको लेकर भी कविताएं बहुत अच्छी लिखी हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए रक्तदान करते हुए। तो मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। प्रथम है खून का कर्ज। प्रिय लाडले, मैंने तुझे खून से सृजित किया, मेरे खून का कर्ज उतार दे मेरे बच्चे। मेरे खून को रक्तदान कर बांट दे, मेरा ऋण उतर जाएगा, मेरी माँ का कर्ज भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने एक और कविता लिखी है। कविताएं बहुत अच्छी हैं, सभी इसी को प्रेरित करती हैं। खून का व्यापार। इन्होंने कहा है कि बाज़रूरत कभी कभी भूख के लिए, नशे की लत के लिए बेच देते अपने शरीर का खून। यह विकार युक्त रक्त कुछ काम नहीं आएगा, आपके रोगी शरीर को लाभ नहीं पहुंचाएगा, जीवन नहीं बचा पाएगा। इसलिए मित्रों, किसी को रक्त की ज़रूरत हो तो आप अपना रक्त दान कीजिए या अपने जान पहचान वालों का। जन्मदिन पर रक्तदान कीजिए। इन्होंने कहा है कि जन्म दिवस पर आपको देंगे रक्तदान सौगात, करे प्रार्थना ईश्वर से कभी ना हो वो उदास, दुआ मिले अनजान से स्वर्ण दिवस और रात, रक्तदान के धर्म से जीवन सफल हो जाए, उत्सव हो रक्तदान का, जन्म दिवस हो शान। और एक इन्होंने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसा इंसान, खून निकाल कर देख लो सबका एक समान, सब जाति व धर्म का रक्त लाल ही होए, खुशी खुशी रक्तदान करो कष्ट न पाए कोई, खून दान से बढ़ जाएगा मान, यहाँ वहाँ सर्वत्र पाओगे सम्मान, सर्वत्र पाओगे सम्मान। और एक आधी और मैं पढ़ देती हूँ। एक इन्होंने लिखा है थैलेसीमिया बच्ची के नाम। आप सभी थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं, इन्होंने उसी को लेकर कविता रची है। थैलेसीमिया बच्ची के लिए तुमने खून दान किया, अपने जीवन को तुमने दुगना कर लिया, एक जीवन उल्लास से आप जियोगे यहाँ, दूसरा जीवन खून जिएगा, उस बच्ची के तन में पड़ा, रक्त उल्लासित होगा, नव जीवन को रोशन करेगा, नव जीवन को रोशन करेगा। एक और इन्होंने भी कल्पना की है। लौट गए यमराज, दुर्घटना भीषण हुई, बह गया तन से खून, रक्त अल्पता देखकर खड़े ही वहां यमदूत, रक्तदानी उस शहर के पहुंच गए अस्पताल, पंक्ति बनी खूनदानियों की, खून का भर दिया ताल, फरिश्ते बन सब आ गए, लौट गए यमराज, लौट गए यमराज। तो इस कलेवर की इन्होंने कविताएं रची हैं। और अब मैं अंतिम कविता पढ़ना चाहूंगी इस संग्रह की। इसका शीर्षक है कि खून का कर्ज। प्रिय लाडले, मैंने तुझे अपने खून से सृजित किया, मेरे खून का कर्ज उतार दे मेरे बच्चे, मेरे खून को रक्तदान कर बांट दे, मेरा ऋण उतर जाएगा, मेरी माँ का भी कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप समझ ही गए होंगे कि जो प्रथम कविता है वो भी यही है और आखिरी कविता भी 103 नंबर भी यही है। तो मैं 102 कविता पढ़ना चाहूँगी। 102 क्रमांक पर है। वीर जवान, सैनिक लड़ता सीमाओं पर रक्तदान, उस पर न्योछावर, रक्त बूंद गिरती है उसकी, सहस्त्र यूनिट उस पर न्योछावर, भारत माता के चरणों में जहाँ गिरे पसीना उसका, उस जल का तिलक लगा कर पवित्र करेंगे अपना मस्तक, उस वीर सैनिक की चर्चा इतिहास रचेगी उसका परचम, उस वीर सैनिक की चर्चा इतिहास रचेगी उसका परचम। तो ये थी रक्तदान के बारे में लघु कविताएं। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ये चैनल आप ही लोगों के। शुक्रिया। फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।